नमस्ते भारत। आपके मन में कई शंकाएं होती होंगी, जैसे कि सर ये चिड़िया तार पे बैठी है तो इसे करंट क्यों नहीं लगता, ये तो बिना चप्पल के बैठी हुई है। एक और शंका आती होगी, अगर इसी तार पे कोई इंसान झूला झूलने लग जाए हाथ से पकड़ के तार को तो उसे करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। यही छोटे चुलबुले जो डाउट्स हैं आपके, आज उन्हें क्लियर करूंगा और करंट के कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे समझा दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। अब एक बात सोचना बड़े ध्यान से, इस तार में मान के चलो करंट फ्लो हो रहा है और ये 1000 वोल्ट है। मान लो इसमें जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1000 वोल्ट। अब करंट क्या चाहेगा कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ पर फ्लो करूं, यानी कि सबसे छोटे रास्ते पर फ्लो करूं, तो वो सीधा इसी तार में फ्लो होता जाएगा, चिड़िया को वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा। अगर बड़े ध्यान से सुनना, अगर इसे चिड़िया से होके जाना होता तो ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता चिड़िया से, फिर यहां पे वापस आ जाता, पर वो ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा लंबा रास्ता हो जाएगा उसके लिए। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तब तक वायर में करंट सीधे सीधे फ्लो होगा। अब मान लो अगर इस चिड़िया ने ये वाली टांग उठा के यहां रख दी तो इसके कोई नहीं बचा सकता, और इस वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है वो क्या है, 0 वोल्ट का, क्योंकि ये वायर जो है न्यूट्रल का है और ये वायर जो है फेस का है। एक पैर न्यूट्रल पे रखा है, एक पैर फेस पे रखा है, तो करंट क्या चाहेगा कि हाई वोल्टेज से, ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मैं फ्लो होऊंगा, करंट यही तो चाहेगा। तो अब करंट का जो रास्ता होगा वो कैसा होगा, अब करंट जो है चिड़िया के अंदर से फ्लो होगा ऐसे और इस वाले तार से होके निकल जाएगा, क्योंकि करंट चाहता है कि मैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो हो जाऊं, और चिड़िया के अंदर वो रास्ता बना लेगा और चिड़िया का काम तमाम हो जाएगा, फिर इसके अंदर करंट चला जाएगा। तो करंट के जाने के 2 कारण, या तो सर्किट कंप्लीट हो, और सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और करंट की एक और खास बात, करंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना पसंद करता है, शॉर्टेस्ट पाथ पे, है ना, ये बात भी याद रखना। और करंट निकालने का जो सूत्र होता है, क्योंकि करंट कहां से बनता है, चार्ज से बनता है, तो करंट जो होता है वो होता है Q/T। Q चार्ज अगर किसी समय में फ्लो हो रहा है तो उसी को हम करंट बोल देते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, बेसिक सी बात है। आगे चलते हैं। अगर मान लो कोई इंसान तार पे लटका हुआ है तो उसके साथ क्या हो सकता है, सोचने वाली बात है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हल्का पुल्का वोल्टेज है जैसे कि 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हाई वोल्टेज वाली लाइन होती है वो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अगर सेम वोल्टेज है, अगर कोई इंसान गलती से लटक गया है उसके ऊपर और वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं है, तो जो केस चिड़िया के साथ था वही केस इस इंसान के साथ होगा, इसे करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट की लाइन है, 50,000 वोल्ट की लाइन है, या 1,000 वोल्ट की लाइन है, तो क्या होता है प्यारे, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वाली लाइन है ये, हर वोल्टेज लाइन के साथ होता है कि अपने आसपास एयर जो होती है, हवा जो होती है, उसको आयोनाइज कर देती है, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा वोल्टेज होगा एयर उतनी ज्यादा आयोनाइज हो जाएगी, यानी कि हवा जो है उतनी ज्यादा चार्ज हो जाएगी। तो जब आसपास की हवा चार्ज हो गई, मान ली इसमें 50,000 वोल्ट का करंट है, 50,000 वोल्ट का करंट, तो इसने तार से लगभग 1 फुट या 2 फुट की दूरी पे इसे बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से चार्ज कर दिया है। और कोई इंसान मान लो यहाँ पे ट्रक में जा रहा है और उसने हाथ अपना ऊपर कर दिया, गलती से क्या कर दिया, अपना हाथ ऊपर कर दिया, इस इंसान ने अपना हाथ ऊपर कर दिया और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हाथ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एयर जो है चार्ज है, क्या है यहाँ पे, हवा जो है चार्ज है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, क्योंकि ये ट्रक और जमीन के कांटेक्ट में, तो इसका वोल्टेज 0 है। तो अब क्या है, करंट इस इंसान में रास्ता बना लेगा और करंट इस इंसान में फ्लो हो जाएगा, और फिर इसका आगे आप जानते ही हो क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि आसपास की हवा चार्ज होती है, अगर ये गलती से इस तार को छुएगा भी नहीं तो भी, मान लो ये इससे 2 फीट दूरी पर है, अभी कितनी दूरी पर है, 2 फीट की दूरी पर है, लेकिन 2 फीट तक तो एयर आयनाइज है ना, अगर इसका इस हवा में हाथ चला गया तो भी ये करंट खा लेगा, करंट इसको लग जाएगा। और
ये बायर क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से करंट लगने के चांसेस हैं हाई वोल्टेज पे। लो वोल्टेज पे कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली करके नहीं देखनी। बस ये बात याद रखना, जो मैंने अभी किया था वो एकदम नकली था, वो तार ऐसा ही था, बस आपको समझाना था, इसीलिए वो भी किया मैंने, बस मस्ती के लिए। चलिए बाय बाय, टाटा।